नमस्कार दर्शकों, विश्व मीडिया के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने कार्यक्रम जल सेवक में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र चौहान जी उनके राजनीतिक जीवन यात्रा और उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे और आशा करते हैं कि वो हमारे प्रश्नों का खुल के उत्तर देंगे। सर, आपसे हमारा पहला प्रश्न ये है कि आप छात्र जीवन से राजनीति में रहे हैं? नहीं, मैं छात्र जीवन से राजनीतिक संगठन में नहीं था। मेरी अपनी सभी शैक्षणिक एजुकेशन जो है वो पूरा करने के बाद मैं राजनीति में आया। मैं लगभग 2003 और 4 में सक्रिय राजनीति में आया और सबसे पहले मैंने भारतीय जनता युवा मोर्चा से मंडल अध्यक्ष के दायित्व से अपना राजनीतिक सफर स्टार्ट किया। युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक अहम पार्ट होता है। वहां से मैंने राजनीतिक सफर स्टार्ट किया। पिछले 12-15 वर्षों में विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए मैं आज भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूं। मेरा मानना है, हिंदुस्तान में राजनीति के रूप में यदि किसी को अपने जीवन को प्रारंभ करना है तो बिना विचारधारा से जुड़े आज के समय में राजनीति में वो उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर सकता। आप भारतीय जनता पार्टी में राजनीति क्यों करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं? एक तो व्यक्तिवादी सिद्धांत पर कोई व्यक्ति किसी को भी रोल मॉडल मानकर अपना राजनीतिक सफर स्टार्ट कर सकता है। जैसे कि विश्व का सबसे युवा देश आज हिंदुस्तान है और हमारे हिंदुस्तान के युवाओं में आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लेकर जो क्रेज है, उनके व्यक्तित्व को लेकर, उनकी क्षमताओं को लेकर, उनकी संगठन कुशलताओं को लेकर, तो वो अपना एक रोल मॉडल माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखकर राजनीति की तरफ प्रेरित होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का विचार महत्वपूर्ण है। जब भारतीय जनता पार्टी का अध्ययन कोई करेगा तो हमारे पार्टी के उद्देश्यों में नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और मैं लास्ट, इस उद्देश्य के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं। राजनीति का अर्थ जनसेवा से है। राजनीति का अर्थ उस अंत्योदय के कार्यक्रम से है जो भारतीय जनता पार्टी का मूल है। एकात्म मानववाद हमारे पार्टी के संस्थापक माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया, जिसका आज पूरे हिंदुस्तान में कई सरकारें अनुसरण कर रही हैं और भविष्य में मैं कहता हूं कि आप देखेंगे कि विश्व भर में कई देश एकात्म मानववाद का अनुसरण कर कर अपने चरम तक जाने का प्रयास करेंगे। हमारा अगला प्रश्न आपसे ये है कि कोई विचारधारा है विशेष ऐसी जिसकी वजह से आप राजनीति में प्रभावित हो रहे हैं? मैंने जैसा आपको अभी बताया, मैं पुनः उसी बात को बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार, एक सिद्धांत के आधार पर राजनीति करती है। राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण, इसके साथ राजनीति करने वाला राजनीतिक दल है जिसका उद्देश्य है नेशन फर्स्ट। उसमें स्वतः ही राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति भावना वो दलित होती है, वो दिखाई देती है कि हम लोग जब अपने नारे में नेशन फर्स्ट कहते हैं, पार्टी सेकंड कहते हैं और मी लास्ट कहते हैं, जबकि अन्य राजनीतिक दलों में इसका उलट है। मैं पहले, पार्टी फिर उसके बाद और देश तो राम हवाले है, उसका अपने से कोई लेना नहीं। अच्छा, आपका अगला प्रश्न ये कि आपने किस साल में भाजपा ज्वाइन किया? मैंने भाजपा 99 में ज्वाइन की। 1999 में मैंने भाजपा ज्वाइन की। मेरे पास पहला दायित्व, उससे पहले बूथ इकाई पर काम किया, बूथ समिति में काम किया। 2002 में मैंने पहला पद ग्रहण किया। मैं युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बना और उसके बाद विभिन्न दायित्वों पर काम करते हुए आज जिला अध्यक्ष। हमारा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आप अपनी जिला अध्यक्ष बनने तक की जो भी यात्रा है, उस यात्रा के बारे में देखिए, भारतीय जनता पार्टी में यात्रा के नाम पर संगठन गढ़े चलो, संगठन करते चलो, इसी उद्देश्य के साथ पार्टी काम करती है। युवाओं को पार्टी से जोड़ना, लोगों के बीच में पार्टी की विचारधारा को पहुंचाना,
और अब तो इसका उलट हो गया है। जब हम सत्ता में नहीं थे, आज केंद्र में भी और प्रदेश में भी हमारी सत्ता है, तो सरकार की नीतियों को लोगों तक लेकर जाना, इस सब तरह की रचना योजना से पार्टी के काम नीचे तक चलते रहे हैं। आज सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम प्रयासरत हैं और वो काम को कर रहे हैं। आपकी पार्टी से आपकी क्या अपेक्षा है? हमारी अपेक्षाएं तो कुछ नहीं, मैं तो संगठन का कार्य करता हूं और संगठन के नाते पार्टी जो भी आदेश देती है, जो भी काम करने को मिलता है, वो काम हम करते हैं। हमारी अपेक्षाएं कुछ नहीं। जब मेरे उद्देश्य में आपको बोला नेशन फर्स्ट, तो देश के लिए काम करना, देश की सेवा के लिए काम करना और पार्टी के लिए काम करना, तो अपनी कोई अपेक्षाएं नहीं है। पार्टी जो आदेश करती है उस पर काम करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आपको कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो पूरी करना चाहते हैं? मैंने फिर कहा, मेरी महत्वाकांक्षा वही नेशन फर्स्ट, पार्टी के उद्देश्य के आधार पर काम करना, संगठन को बढ़ाना, संगठन के लिए कार्य करना। निजी महत्वाकांक्षाओं का स्थान आने वाले समय में राजनीति के अंदर नहीं रह जाएगा। हमारा आपसे अंतिम प्रश्न ये है कि आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारी आने वाली जनरेशन को कि वो अच्छा नेता बनना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए मेरा विशेष रूप से आग्रह और संदेश कि एक बार आप हिंदुस्तान भर की सभी राजनीतिक दलों का अध्ययन करें। किस राजनीतिक दल में क्या क्षमताएं हैं और क्या उन्होंने देश के लिए किया है। जब आप उस अध्ययन को करेंगे तो ये पाएंगे कि हिंदुस्तान में इकलौता राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी मुकाम तक पहुंच सकता है। यहां काम के आधार पर, अपने गुण के आधार पर, अपने मेहनत के आधार पर व्यक्ति मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति भी बन सकता है। दूसरे राजनीतिक दलों के बारे में सोचेंगे तो वो राजनीतिक दल नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कॉरपोरेट हाउसेज हैं, एक संस्था है। आप स्वतः बता सकते हैं कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, एक किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो बता सकता है। सपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, कोई भी बता सकता है। इंडियन नेशनल लोकदल का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, कोई भी बता सकता है। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, कोई भी बता सकता है। आप किसी भी भाजपा के नेता या कार्यकर्ता से प्रश्न पूछ लीजिए कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का कौन होगा, इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली से काम के आधार पर जिस व्यक्ति के अंदर क्षमताएं हैं वो व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। मेरे अपने पूरे परिवार में, मेरे दादाजी के अलावा, वो गांव के 3 बार सरपंच रहे, मेरे पूरे परिवार में राजनीतिक रूप से कोई व्यक्ति नहीं। मैं अपने कार्य क्षमता, जो पार्टी ने आदेश दिया, जो पार्टी ने काम के लिए कहा, उस क्षमता के आधार पर आज पार्टी ने जिले का अध्यक्ष बनाकर सम्मान दिया। तो मेरा युवाओं से आग्रह और निवेदन है कि वो राजनीतिक क्षेत्र में यदि आना चाहते हैं तो पहले अध्ययन करें कि किस राजनीतिक दल को ज्वाइन करना चाहिए, उस राजनीतिक दल का विचार क्या है, उसकी सोच क्या है। आज आईटी की क्रांति का युग है, bjp.org पे जाइए और बीजेपी के बारे में सब जानकारियां आपको मिल सकती हैं। तो आप अपना भविष्य यदि कहीं कोई युवा सुरक्षित देखता है अपने काबिलियत, अपने मेहनत के दम पर, तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में है। तो मैं इसलिए युवाओं से आग्रह करूंगा, क्योंकि जिस भावना से पार्टी काम करती है, देश के लिए काम करती है, व्यक्ति के निर्माण के लिए काम करती है, राष्ट्र के लिए काम करती है, तो वो केवल और केवल भाजपा है। ठीक है सर, धन्यवाद।